नमस्कार बच्चों, आपका जो है लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन जो है वो हो गया है बच्चों। और जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जो है पहले जब भी आप ये करोगे, ये पाठ करोगे तो बच्चों आपको पहले अपनी पाठ्य पुस्तक जो कि आपकी आरो भाग 2 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो गदखंड है उसका पाठ 2 है, तो पहले बच्चों आप वो पढ़ोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका जो ये गदखंड है इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के पीछे प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों आपका जो है गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या आती है, तो वो जब आप करोगे तो उनके करने के लिए आपको पहले ये पाठ जो है वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे ही आप जब पहले पाठ की रीडिंग नहीं करोगे तब तक ये आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आप ये करो तो उससे पहले जो है आपको जो है वो उस पाठ को पढ़ना है और जो है उसके बाद जो है आपने ये जो मैंने आपको करवाया वो करना है, फिर आपने उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो प्रश्न उत्तर बच्चों आप करते हैं। पहले आपका पहला प्रश्न जो अभ्यास का दे रखा वो दे रखा है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। बाजार दर्शन लेखक जो है बाजार दर्शन लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित एक विचारात्मक निबंध है बच्चों, और इसमें उन्होंने बाजार की जादू की जो शक्ति है उसका वर्णन किया है कि बाजार का जब जादू मनुष्य पर चढ़ता है तो जो है मनुष्य पर दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक तो बाजार का जादू चढ़ने पर और एक बाजार का जादू उतरने पर। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो जो है मनुष्य बाजार की ओर खींचा चला जाता है। वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जो है वो व्यक्तियों को अपनी ओर लालायित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य को सभी सामान जरूरी और आरामदायक लगते हैं। तो बच्चों जब बाजार का जादू चढ़ता है मनुष्य बाजार की ओर आकर्षित होता है और अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाता है, और उस समय वो सारी वस्तुएं उसको क्या लगती हैं, काम की वस्तुएं लगती हैं। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो उस समय मनुष्य को आभास होता है कि जो आरामदायक फैंसी वस्तुएं उसने खरीदी थी वो सब आराम देने की बजाय उसे परेशान कर रही हैं। बाजार का जादू उतरने पर वस्तुओं की उपयोगिता का पता चलने से मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और व्यर्थ की वस्तुएं खरीदने पर मनुष्य स्वयं को अपराधी महसूस करने लगता है। फिर आपका आगे प्रश्न आता है बच्चों कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा जो है सशक्त पहलू उभर कर आता है। बच्चों जब हमने जो है ये निबंध किया था तो उसमें जो है भगत जी का भी उदाहरण जो है वो लेखक ने दिया था कि जो है लेखक के घर के पास ही जो है एक भगत जी रहते हैं जो कि चूर्ण बेचने का काम करते हैं, और जब वो बाजार जाते हैं तो बाजार का आकर्षण उनके ऊपर नहीं पड़ता, वे बाजार का जादू उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता, और वो जो है बाजार से केवल अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं ही खरीद कर लाते हैं। वो आत्म संयमी पुरुष हैं, वो जो है बाजार के जादू से प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर लेखक ने ये बात बताई है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका बनता है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन से तात्पर्य है कि जो है कपट को बढ़ाना, सद्भाव की कमी होना, कि वे लोग जो अपनी आवश्यकताओं के बिना ही अपनी पैसे व क्रय शक्ति के अहंकार के बल पर जो है बेकार में खरीदारी करते हैं, तो वो जो है बाजार के बाजारूपन को जो है वो बढ़ाते हैं। जब अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते हैं बच्चों तो बाद में वो उनको बेकार लगने लग जाती हैं। और जो है इसमें ये बताया गया है कि जब हम खाली मन से बाजार में जाते हैं
तो जो है हम कुछ भी खरीद लाते हैं, लेकिन जब हम ये निर्णय करके जाते हैं कि हमने ये खरीदना है तो ही हम वे वस्तुएं लेकर आते हैं। तो जो है बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना ही जो है बाजारूपन लेखक ने यहाँ पर बताया है। इसके बाद यहाँ पर लेखक ने जो है बताया कि बाजार दर्शन निबंध का उद्देश्य क्या है। बाजार दर्शन जो है निबंध का उद्देश्य बच्चों जो है वो लेखक ने पहले ही बताया है कि बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से लेखक ने बाजार के उपयोग और दुरुपयोग को समझाने का प्रयास किया है। देखो जो है बच्चों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार में भी जाना पड़ता है और वहां से सामान खरीद कर भी लाना पड़ता है। तो जब वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर लाता है तो वो जो है अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद कर लाता है तो वो क्या है, बाजार की सार्थकता है। और जब वो अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाता है तो वो क्या है, बाजारूपन है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक का समझाने का यही उद्देश्य है बच्चों कि जो है बाजार की सार्थकता किसमें है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में। और जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार जाते हैं वे बाजारूपन को बढ़ाते हैं। और जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमें जो है वो भरे मन के साथ जाना चाहिए। भरे मन के साथ जाने का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये निर्णय करके जाना कि हमने क्या खरीदना है। तो इससे जो है हम जो है केवल अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं ही लाएंगे। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि इसमें से आपके जो है गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या भी आनी होती है। तो वो बच्चों आपने कैसे करनी होती है, जैसे आप काव्य खंड में करते हैं, काव्य खंड में जैसे पद आते हैं पहले आप प्रसंग लिखते हो, फिर आप सरलार्थ लिखते हो, फिर आप विशेष लिखते हो। ऐसे ही बच्चों गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या की जाती है। पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर उसकी जो है व्याख्या करनी होती है और फिर उसका विशेष बताया जाता है। तो जब प्रसंग आप करते हो तो आपने बताना है कि ये पंक्तियां या ये गद्यांश जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसमें से कोई भी आपका आता है तो आप कोई भी गद्यांश आपका आता है तो आप कैसे लिखोगे। अब देखो आपको पता है कि बाजार दर्शन है, ये निबंध है, इसके लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। तो बच्चों आप इसका गद्यांश का प्रसंग कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने बाजार के उपयोग और दुरुपयोग को समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद जो पंक्तियां दे रखी है बच्चों उनमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों के आधार पर आपने उनको जो है उनकी व्याख्या करनी है, उनको एक्सप्लेन करना है। और फिर लास्ट में जैसे काव्य खंड में आप विशेष बताते हो कि भाषा कैसी है, सरल है, स्पष्ट है, भावानुकूल है, कवि के कथन में स्पष्ट है, ये उसमें बताते हो जैसे कि जो पद खंड में। तो ऐसे ही आपने जो है वो इसमें गद खंड में बताना है। तो इस तरह से बच्चों आपने जो ये पाठ तैयार करना है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर जो है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों के आधार पर, इसके अलावा गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या के आधार पर अच्छी तरह से बच्चों आपने ये तैयार करना है।